नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास उह उन शुरुआती रेमा रीडिंग्स में से एक है जो मुझे ट्रम्पेट कॉल ऑफ गॉड से मिली थी। मैं पहली रीडिंग से शुरू करने जा रहा हूँ। ये उह ये यादृच्छिक है। ये किसी विशेष क्रम में नहीं है। ये वही है जो प्रभु ने मुझे किसी न किसी तरह से प्रकट की है, या तो संयोगवश, या फिर ये मेरे फीड या किसी रेमा रीडिंग में आ जाती है। तो उह सबसे पहली बात जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ या जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ, वह है जो प्रभु ने ट्रम्पेट कॉल ऑफ गॉड की साइट पर रखा है। उनमें से पहली बात जो वहाँ प्रभु ने रखी है वह है, यहोवा यूं कहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस पुस्तक के शब्दों को सुनता या देखता है, यदि कोई इन शब्दों में कुछ जोड़ता है तो मैं उस पर इस पुस्तक में लिखी हुई सज़ा जोड़ दूंगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक के शब्दों में से कुछ भी निकालता है तो मैं उसका हिस्सा जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से निकाल दूंगा, जैसा कि लिखा है। क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही मैं रहूंगा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही मैं कहता हूं। और जो कुछ मेरे पुराने भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखा गया था वह आज तक स्थिर है। मैं ही प्रभु हूं। तो यह है वह चेतावनी। मैं ये रेमा रीडिंग्स ठीक वैसे ही पढ़ने जा रहा हूं, बट जैसे ये मुझे मिली थी। मैं इनमें कुछ भी जोड़ या घटा नहीं रहा हूं। तो उह, आप जानते हैं, ये बात मेरे दिल में काफ़ी समय से थी। तो मैं जानता हूं कि वहाँ ऐसे लोग हैं, सब्सक्राइबर्स या वे लोग जिनके साथ आप इसे साझा करना चाहेंगे, जो इसे सुनेंगे और वे इससे आशीषित होंगे, और शायद वे इससे प्रेरित भी होंगे, या किसी कारणवश उन्हें कोई पुष्टि प्राप्त होगी। तो जो मेरे पास यहाँ है वह है प्रभु कहते हैं, तिमोथी, मैंने तुम्हें अपने लोगों के लिए एक प्रहरी और एक मुखपत्र बनाया है, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु की ओर से एक वचन जो तिमोथी के लिए, उसकी पत्नी के लिए और उन सभी के लिए है जिनके पास सुनने के लिए कान है। देखो, प्रभु का आत्मा तुम पर है, क्योंकि यह लिखा है, और देखो समय आ गया है। उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा, और मेरे बेटे और बेटियां स्वप्न देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए मेरे आत्मा पर ध्यान दो और साथ ही ग्रहण भी करो, क्योंकि जो प्रकट किया गया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने कहा है इन्हें और कहता रहूंगा, और जो मैं तुम्हें दूंगा वह एक पुस्तक में लिखा जाएगा, प्रभु कहता है। इस प्रकार मैं तुमसे बात करूंगा जो तिमोथी मसीह, और तुम मेरे वचन लिखोगे, और तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें मेरी पुस्तक में रखोगे। क्योंकि मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है, जैसे पुराने दिनों में होता था विको, और तुम प्रिय को एक लेखक बनोगे। इस प्रकार तुम सत्य को ग्रहण करोगे और उसका यह तुरही बजाओगे। तुम स्वप्न देखोगे और भविष्यवाणी करोगे, क्योंकि तुम दोनों एक ही शरीर हो। इस प्रकार एक होकर तुम मेरी सेवा करोगे और साथ मिलकर मेरी इच्छा पूरी करोगे। जैसे बारूक ने यिर्मयाह की सेवा की थी, वैसे ही तुम प्रिय अपने पति की सेवा करोगी, अपने पद से संबंधित सभी कार्यों को संभालते हुए। और जैसे मैंने यिर्मयाह को बुलाया था वैसे ही मैंने तुम्हें भी तिमोथी बुलाया है। तुम्हारे जन्म से ही मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए अलग कर दिया था। हाँ, तुम्हारे गर्भ में बनने से भी पहले मैंने तुम्हें राष्ट्रों में एक भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया था। इसलिए प्रिय, अपने पति की पूरी सावधानी और विनम्रता के साथ सुनो, क्योंकि वही प्रधान है। तुम दोनों एक ही शरीर हो, फिर भी तिमोथी प्रधान है, क्योंकि वह तुम्हारा पति है और वह मेरी ओर से बोलता है। फिर भी मैं सबका प्रधान हूँ, यहाँ तक कि सारी सृष्टि का, ज्ञात और अज्ञात, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु हूँ। और देखो, मैंने तिमोथी को राष्ट्रों और राज्यों के ऊपर नियुक्त किया है, ताकि वह उखाड़े और गिराए, नष्ट करे और फेंक दे, बनाए और लगाए। और यद्यपि वह तुम्हारे से उस नियत समय के दौरान अलग रहेगा, वह अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके साथ रहूंगा। वह भी आएगा और मेरे निवास स्थान को जानेगा, बाहर जाएगा और आएगा, मेरी आत्मा की पूर्णता में चलेगा। और यही वह तरीका है जिससे वह मेरी इच्छा पूरी करेगा, यहाँ तक कि वह सब कुछ भी जो मैं उसे आदेश दूंगा पूरा करेगा। मैं ही प्रभु हूँ। तो बस यही था। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा था जो प्रभु चाहते थे कि मैं साझा करूं। यस, कि कैसे उन्होंने इस व्यक्ति तिमोथी को एक ऐसी सेवकाई में निरा रखा है जो उसकी ऑनलाइन है। और ये है मेरे लिए ये बस।
इस बात की पुष्टि है कि प्रभु चाहते हैं कि यह जानकारी बाहर जाए। यह महत्वपूर्ण है, खासकर अब जब समय बहुत बहुत कम रह गया है। हम अंत समय में हैं। ये है, हम अंतिम पीढ़ी हैं। अचानक विपत्ति बहुत बहुत जल्दी आ जाएगी। तो वो इस पर ध्यान दीजिए, इस पर मनन करें, इसे प्रभु के पास लेकर जाएं। ओह, आत्मा की परीक्षा लें। आप जानते हैं, मेरी बात पर ही भरोसा न करें। उम हालांकि ये शब्द ठीक वैसे ही बोले गए हैं जैसे वे तिमुथियुस से बोले गए थे। कुछ भी हटाया नहीं गया है, कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। और वे सभी जिनके पास सुनने के लिए कान हैं, वे इसे सुन सकते हैं। ओह, प्रभु आपको आशीर्वाद दें। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। शालोम।